हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को हम एरिया ऑफ कर्व्स पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने आप लोगों को सर्किल, पैराबोला और इलिप्स करवाया था। ठीक है, तो हमने उनके आप लोगों को अलग अलग टाइप से एरिया फाइंड करने बताए थे, जो बाउंडेड रीजन था उसका। अब चलिए नेक्स्ट बता रहे हैं आगे और कर्व्स थोड़े से। पहले एक काम करते हैं, इलिप्स का एक और क्वेश्चन आप लोगों को करवाना चाहते हैं तो आप वो कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा चेंज है हमारे क्वेश्चन से। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह आ जाए, फाइंड द एरिया ऑफ ellipse bounded by the lines x equal to c and x equal to d। देखिए इलिप्स का वो एरिया पूछा है जो इन दो लाइन से बाउंड हो। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम करिए, पहले फिगर बनाइए इलिप्स की। इलिप्स ही तो बाउंड है, a ग्रेटर देन b है, यानी कि हमने क्या बताया था, जो x के नीचे वाली वैल्यू है, a बड़ी है ना, तो x के नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर है, इसका मतलब x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी, है ना। x एक्सिस मेजर एक्सिस होगी एंड y एक्सिस इज माइनर, यानी ये बड़ी एक्सिस होगी, दीर्घ अक्ष जिसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं लघु अक्ष। अब देखिए हमें क्या कहा गया, x इक्वल टू सी और x इक्वल टू डी के बीच, मान लीजिए हमने यहाँ x इक्वल टू सी ले लिया और यहाँ x इक्वल टू डी। अब बताइए कौन सा रीजन है। देखिए इलिप्स और ये लाइन, तो ये वाला हो गया आप लोगों का। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, जो जितना रीजन ऊपर है उतना ही नीचे। हम एक काम करें, इस पार्ट का अगर निकाल लें एक स्ट्रिप मानकर, तो जो एरिया आप लोगों का इस पार्ट का निकल कर आएगा, अगर मैं उसका ट्वाइस कर लूं तो टोटल आ जाएगा। तो मुझे कौन सा फाइंड करना, देखिए ये x इक्वल टू, अच्छा नीचे लिख दिया मैंने, ये x इक्वल टू सी की लाइन है और x इक्वल टू डी की। नाम रखिए a b c और d। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। आप देखिए जो आपने स्ट्रिप मारी पहले उसका एरिया लिखेंगे, ये स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, ये y और ब्रेड्थ कितनी मान लेते हैं dx, तो स्ट्रिप का एरिया होगा y dx। बट अगर हमें टोटल निकालना तो हम उसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट। देखिए स्ट्रिप कहां से कहां तक चलेगी, यहां से यहां तक, यहाँ x की वैल्यू c और यहाँ x की वैल्यू c टू d, बट ये केवल इस पोर्शन का लिया आपने, है ना। अगर हमें टोटल पोर्शन लेना है रिक्वायर्ड रीजन का, तो वो क्या होगा, 2 इसका ट्वाइस कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर बाउंडेड एरिया लिखना है आप लोगों को तो लिख दीजिए कि ABCD का हम फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिमिट किसकी है, x की, dx में इंटीग्रेट करना है, नहीं x में करना है, तो यानी कि y को आप लोगों को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप y की वैल्यू को फाइंड करिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y कितना हो जाएगा, b अपॉन ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पुट करिए, तो देखिए जो आप लोगों का एरिया होगा वो कितना आ गया, ट्वाइस x इक्वल टू सी टू एक्स इक्वल टू डी, b अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, चलिए करिए, 2b अपॉन ए, इसका फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट आता है, x अपॉन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x अपॉन ए, और लिमिट है हमारी c टू d। तो रखिए जरा वैल्यू, देखिए ये चाहे तो आप लोग 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो बाहर क्या रह गया, b अपॉन ए। आप सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, d रखिए सब जगह पर, डी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स डी अपॉन ए, माइनस ये डी अपॉन ए है। ओके, चलिए माइनस लगाकर क्या करेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ सी रखिए, सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स सी अपॉन ए, दैट इज द आंसर। तो ये आप लोगों का एरिया है। तो अगर मान लीजिए ये एरिया आप लोगों ने क्या किया, इलिप्स से और दो लाइन x इक्वल टू सी और x इक्वल टू डी से बाउंड था, अगर आप लोगों को यहाँ पर ये भी दे दिया जाए, बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू सी, x इक्वल टू डी एंड x एक्सिस, अगर आप लोगों को ऐसा दे दिया कि ये x एक्सिस से भी बाउंड है, मान लीजिए क्वेश्चन बदलते हैं, एंड x एक्सिस, तो उस केस में एक्सिस से भी बाउंड है। देखिए
ये इलिप्स पूरा हो गया, ये लाइन एंड देन एक्स एक्सिस इज दिस। तो बताइए कौन सा पोर्शन होगा, केवल ये एक पोर्शन होगा दोनों में से। तो उस केस में जब आप एरिया फाइंड करेंगे तो बस यहाँ पर ट्वाइस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ, इस लाइन से बाउंड हुआ, इस लाइन से बाउंड हुआ और इलिप्स से, तो केवल ये वाला पार्ट आया। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, बस केवल जो आप लोगों ने यहाँ 2 लिखा हुआ है उसको यहाँ से हटा दीजिए और ये 2 कटेगा नहीं, केवल यहाँ आ जाएगा। ओके, पहले यही रखा रहने दीजिए, अभी तो फॉर्मूले में है ना। चलिए, है ना, अब क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ ले लीजिए और आंसर आप लोगों का ये आएगा। हाफ हो गया ना अब रीजन, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि जो बाउंड है वो किस किस के बीच में बाउंड है। तो आप लोगों को सबसे पहले रिक्वायर्ड रीजन बहुत अच्छे से फाइंड करना है, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो आप लोगों का एरिया गलत हो जाएगा। करिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने जा रहे हैं, प्लीज इसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। देखिए कौन सा कर्व ले रहे हैं, x अपॉन a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन b की पावर 2/3 इक्वल टू 1। देखिए या तो ऐसे लिखा हुआ आएगा या ऐसे लिखा हुआ आएगा, और फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व whose coordinates are x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इसका एरिया फाइंड करिए जिसकी ये कोऑर्डिनेट है उससे जो कर्व बनेगा, या इस कर्व के दोनों सेम है। देखिए कैसे, हम इससे आप लोगों को कर्व बनाना बताते हैं। यहां से x अपॉन a इक्वल टू क्या आ गया, cos क्यूब थीटा। यहां से y अपॉन b इक्वल टू क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करिए, सॉरी पहले क्यूब इधर लेकर जाइए 1/3। ओके, यहां भी लेकर जाइए, y अपॉन बी की पावर 1/3 इक्वल टू साइन थीटा। अब आप लोग एक आइडेंटिटी पढ़कर आए हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। क्योंकि आपको कर्व का ही मिलाना है x और y में, तो हमें थीटा रिमूव करना है। तो x अपॉन a की पावर 2/3, y अपॉन b की पावर 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 तो पहले से है। तो ये आप लोगों का कर्व हो गया। तो यानी आप लोग 2 चीजें याद रखेंगे, अगर कर्व गिवन है तो आप याद करिए कि ये इसके कोऑर्डिनेट है, और ये कोऑर्डिनेट है तो याद ही रहेगा, फिर ये इस कर्व के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन करेंगे तो इजी पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन गिवन है तो आप लोग लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ दीज कर्व्स आर x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। यानी कोऑर्डिनेट इस कर्व के ये वाले होते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात ये कर्व सीखिए। ये वाला जो कर्व है आप लोग याद रखेंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए पहली बात, कुछ कर्व्स आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने इलिप्स, हाइपर, ये पैराबोला और सर्किल सब याद कर रखे हैं ना। तो इसको कैसे बनाए, देखिए x पर कितना घटा a, y पर कितना है b। उसी तरह जैसे इलिप्स पर था, बट ये कर्व ऐसे बनता है, बस दोनों की लेंथ अलग अलग होगी। अगर a ग्रेटर है मान लीजिए तो y पर कम लीजिए और a पर ज्यादा। ठीक है, ये कर्व ऐसे बनेगा, ऐसे। तो हमने क्या करा, x पर a कटा यानी a 0, y पर b कटा है तो 0 b। ओके, ये ओरिजिन है तो यहाँ 0 0 होगा। अगर इधर के कोऑर्डिनेट देखें -a0 और ये होंगे 0 -b, क्योंकि x पर कितना है a, y पर कितना है b। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये फिगर आप लोगों का हो गया। अगर आप लोगों को इस कर्व का एरिया फाइंड करना है तो आप लोगों को क्या लग रहा है, 4 पोर्शन है, चारों सिमेट्रिकल हैं, तो अगर हम एक पोर्शन का एरिया फाइंड कर ले तो हम टोटल का निकाल सकते हैं, 4 टाइम्स कर देंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द कर्व, पहले 1 क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं। इन 1 क्वाड्रेंट या पॉजिटिव क्वाड्रेंट, है ना, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा पहले बताइए। ये स्ट्रिप की ब्रेड्थ dx ले लेते हैं और लेंथ y ले लेते हैं, तो स्ट्रिप का एरिया हो गया y dx। इंटीग्रेट कर देंगे टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो o से a तक इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए x की लिमिट 0 और यहाँ पर a, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। ये हम 1 क्वाड्रेंट का निकाल रहे हैं, या तो आप 1 क्वाड्रेंट का मत निकालिए, पूरे का लिख रहे हैं तो 4 टाइम यही कर दीजिए। तो क्या करें बताइए, एरिया ऑफ द कर्व लिख लीजिए, फिर 1 क्वाड्रेंट मत लिखिए, तो यहाँ 4 टाइम कर दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व, इस कर्व का जो एरिया है वो फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहली बात, अब देखिए
यहां से आप लोगों के लिए y निकालना बहुत टिपिकल है। पहले आप इसे इधर लेकर जाएंगे, एलसीएम लेंगे तो थोड़ी टिपिकल इक्वेशंस बनेंगी, है ना। तो अभी तक जो बनी है वो इजी बनी थी, बट यहाँ 2/3 है, उसका 3/2 होगा ना। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसे कोऑर्डिनेट से करें क्वेश्चन को तो ये इजी पड़ता है। तो देखिए वो सिखा रहे हैं आप लोगों को, कोऑर्डिनेट से करने का मतलब थीटा में होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन का में एक्स और वाई की जगह पर क्या आएगा, थीटा। तो देखिए वाई को अगर हम रिप्लेस कर दें किससे, बी साइन क्यूब थीटा। आप बताइए एक्स कितना है, ए कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ क्या चाहिए, डीएक्स, है ना। तो dx इक्वल टू कितना होगा बताइए, यहां से होगा dx 3a कॉज स्क्वायर थीटा, और कॉज स्क्वायर थीटा का माइनस साइन थीटा और डी थीटा, यही होता है। तो यहां से आ गया माइनस 3a कॉज स्क्वायर थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा। ओके, अब बताइए जरा, अब जब थीटा में करें तो लिमिट भी तो थीटा की लेंगे। तो देखिए यहाँ थीटा कितना होता है 0, और यहाँ पर थीटा कितना होता है π/2। तो अगर आप थीटा की लिमिट लेने जा रहे हैं तो 0 to कितनी होगी, π/2। ओके, इसलिए आप देखिए इजी हो गया, डायरेक्टली कर सकते हैं। कितना आ गया, माइनस का 12ab 0 to π/2 साइन की पावर 4 थीटा कॉज स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एक काम करिए, हमने आप लोगों को गामा फंक्शन सिखा रखा है। क्या सिखाया था, फिर दोबारा एक बार बता देते हैं। मान लीजिए गामा फंक्शन क्या था आप लोगों का, ये π/2 यहाँ लिख लीजिए, थीटा इक्वल टू π/2 के लिए। देखिए आप लोगों को ये सिखाया था 0 to π/2 अगर साइन की कुछ पावर्स हैं और कॉज की पावर्स हैं, लेकिन लिमिट 0 to π/2 है, तो आप गामा फंक्शन लगा सकते हैं। जितनी पहली फर्स्ट साइन की पावर में 1 ऐड करिए अपॉन 2, गामा का साइन है ये, कॉज में 1 ऐड करिए अपॉन 2, यहाँ से 2 into गामा, दोनों नंबर ऐड करिए, 2 और ऐड करिए अपॉन 2। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला हम लोगों के लेक्चर में नहीं पढ़ा है, हमने इसे मल्टीपल में भी समझाया, डिरिचलेट में भी समझाया, ठीक है, और डेफिनेट में भी समझाया है। तो प्लीज हमारे लेक्चर्स आप प्रीवियस वाले भी देखिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस गामा 1 की वैल्यू याद करना है, 1 होती है। गामा 1/2 की वैल्यू याद करनी है, रूट पाई होती है। औरों की आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब 4 की निकालनी है तो फैक्टोरियल 4 में तो आप 4 3 2 1 लिखते हैं। गामा 4 में आप एक कम से शुरू करेंगे, 3 2 1, है ना। ये जैसे गामा 6 तो क्या करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1। ओके, लेकिन गामा 3/2 को कैसे ओपन करेंगे, फ्रैक्शन वाला है ये। तो देखिए 3 से पहले क्या नंबर होते हैं, 1 और 2, इनमें से ऑड कौन सा है, 1। तो यहाँ लिखिए 1/2 और साथ में लिखिए रूट पाई। अब देखिए पूरी डिटेल हम नहीं दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा। जैसे अगर आप 5/2 करते तो 5 से पहले नंबर 1 2 3 4 में से ऑड कौन से हैं, 1 और 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 3/2 और साथ में लिखिए रूट पाई। तो ऐसे ओपन करते हैं हम लोग। तो जरा लगाइए, अगर हम यहाँ गामा फंक्शन लगाते हैं तो 12ab कितना होगा, 4 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 5/2, 2 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 3/2, 2 into गामा, दोनों को ऐड करिए 6, 2 और ऐड करिए, देखिए दोनों ऐड प्लस 2। तो यहाँ कितना हो गया, 4 और 2 6, 2 और ऐड करिए 8 अपॉन 2। तो देखिए कितना आ गया, एरिया आ गया आप लोगों का माइनस का 12ab, ये कितना रहा 5/2। देखिए अब ओपन करना बताया, 1/2 3/2 रूट पाई। यहाँ कितना आ रहा है, गामा 3/2, इसकी वैल्यू 1/2 रूट पाई। और नीचे कितना है देखिए 2 into कितना आ रहा है, 2 4 जा 8, 4, गामा 4 की वैल्यू कितनी है 3 2 एंड 1। ठीक है, यहां से करिए 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहां से एरिया कितना आ गया आपका, ये आ गया माइनस का 9 रूट पाई ने मिलके पाई, कितना हो गया ए बी, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 24। तो यानी कि जो आपका एरिया आ गया वो आ गया 9 पाई ए बी बाई 24। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 पाई ए बी अपॉन 8। ये आप लोगों का इसका एरिया होगा। ओके, आई होप आप लोगों को गामा फंक्शन अप्लाई करना आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर देखिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 a पावर 1 a पावर साइन 4 कॉस ये, 4 में 1 ऐड करिए अपॉन 2, 2 में 1 ऐड करिए अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करिए 6, 2 और ऐड करिए 8, 8 अपॉन 2। तो ये कितना हो गया 5/2। यहाँ से वैल्यू रखिए, 3/2 की वैल्यू रखिए। ये क्या है आप लोगों का, यहाँ पर 2 तो पहले से चल रहा है, 4, 4 का 3 2 1। ठीक है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है, रूट पाई मिलके पाई ए बी, और नीचे कितना आ गया आप लोगों का, ये 24। ठीक है,
मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का ये क्वेश्चन है। तो देखिए एक और तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जरा उसको भी यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा करने के लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह आ गया, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3, ये कर्व दे दिया। ठीक है, तो एक काम करिए, a की पावर 2/3 को दोनों के नीचे डिवाइड करके लाइए, तो देखिए ऐसे आ गया y की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ गया, देखिए x के नीचे भी आ गया, y के नीचे भी a, तो यहाँ b की प्लेस पर कितना आ गया, a। तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होगा, केवल यहाँ b के प्लेस पर a हो जाएगा। क्लियर, यहाँ b के प्लेस पर a हो जाएगा। कोऑर्डिनेट समझ में आ गए आप लोगों को, यानी जब दोनों जगह पर a या दोनों जगह b हो तो कोऑर्डिनेट में भी दोनों जगह सेम नंबर यानी कि a होगा। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a, ये आप लोगों का b की जगह आएगा तो यहाँ a स्क्वायर हो गया ना, जब b की जगह a लिखेंगे तो क्या हो गया, a स्क्वायर, तो बस यहाँ पर कितना हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों नंबर सेम है तो आंसर आ जाएगा 3πa²/8। देखिए नेगेटिव साइन को यहाँ पे लेफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं हमने छोड़ दिया, एरिया में कभी भी एरिया को नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो यहाँ लिख देना लिव नेगेटिव साइन, यानी कि नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे, लिव नेगेटिव साइन, क्योंकि एरिया को हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं करते हैं। चलिए करिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। चलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बता देते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्वेशन लिखिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो देखिए हमें क्या कहा गया, हमसे बताया गया कि एरिया निकालना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जब वो x एक्सिस से बाउंड है, x इक्वल टू a लाइन से बाउंड है और x इक्वल टू b लाइन से बाउंड है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे गिवन कर्व, जो आप लोगों का कर्व है, सबसे पहले मेन कर्व ड्रॉ करिए, इसको भी थोड़ा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कर्व कौन सा होता है, देखिए y डैश, ठीक है, ये कर्व होता है आपका ये। ठीक है, वैसे क्या होता है, ये वाला जो कर्व है आप लोगों का यहां भी बनता है। ठीक है, बट आप लोगों से क्या कहा गया, इस कर्व के बारे में नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि आप लोगों को दिया गया है, एक तो यहां से दिया गया बाउंडेड बाई किससे, एक्स एक्सिस से बाउंड है, लाइन क्या दिया, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, यानी कि इसकी बात नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो इसको ड्रॉ मत करिए। ठीक है, केवल यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि हमसे केवल ये पूछा है x इक्वल टू और x इक्वल टू b के, तो बताइए ये वाला रीजन हो गया ना। ठीक है, अगर ये रीजन है तो आप ये स्ट्रिप मानेंगे, फिर दोबारा ये y और ये कितना होगा dx। ठीक है, तो यानी कि ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक चलेगी, यानी a से b तक। तो बताइए एरिया ऑफ कर्व क्या होगा, एरिया ऑफ कर्व इक्वल टू, बताइए कितना ले, ये आएगा इंटीग्रल ऑफ y dx। तो आप लोग लिखते हैं x की लिमिट क्या होगी, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। चलिए y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, देखें क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई, सी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एरिया क्या आ जाएगा, a टू b सी स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, कॉन्स्टेंट है सी स्क्वायर, बाहर लीजिए, a टू बी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, लॉग होता है, ये आप लोगों को पता है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स a टू b। करिए जरा a इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया लॉग b माइनस लॉग a, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आप लोगों को पता है कि लॉग में कोई चीज माइनस में आती है तो उसे डिवाइड में लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग b अपॉन a को क्या कहते हैं, लॉग b माइनस लॉग a। तो आंसर हो गया a इक्वल टू सी स्क्वायर लॉग b अपॉन a। तो ये आप लोगों का आंसर है। क्लियर, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। करिए, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन से, देखिए कुछ कर्व आप लोगों ने जो सीखे हम आप लोगों को एक बार बता देते हैं। एक कर्व सीखा आप लोगों ने एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर,
ठीक है, वैसे दोनों साइड होता है ये वाला कर्व ऐसे। तो देख लीजिएगा आप लोगों को किस टाइप से, किस तरफ से आप लोगों का वो बाउंड दिया हुआ है। क्योंकि पॉजिटिव रीजन में बाउंड था इसलिए मैंने केवल इतना पार्ट लिया था। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन किया था हमने वो यही किया था। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने क्या सीखा, x की पावर 2/3, y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। वहां हम बताना भूल गए, एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हमने जो बताया था वो सेम होगा बट ये लेंथ सेम रहेंगी। वहां एक बार कर्व दोबारा ड्रॉ कर दीजिएगा, यानी कि इस बार जो लेंथ होगी वो सब जगह पर a होगी, वहां पर आप ड्रॉ कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि वहां और तो चेंज कर दिया था हमने। तो ये होगी 0a 0 -a और -a0 और ये ओरिजिन। ओके, क्योंकि दोनों तरफ ए, अगर एक जगह ए और एक जगह बी होगा तो आप लोग एक तरफ लेंथ ए काटेंगे, दूसरी तरफ लेंथ बी काटेंगे। इसी तरह देखिए ये कर्व का आंसर भी आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। इलिप्स आपको पता चल गया, पैराबोलाज हमने आप लोगों को बता दिए। तो देखिए y इक्वल टू सी, गिवन कर्व कौन सा है, ये कहलाती है आप लोगों की कैटेनरी। गिवन कर्व है, इसका नाम है कैटेनरी। ठीक है, जैसे सर्किल पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, स्ट्रोइड पढ़ते हैं, इसी तरह ये होता है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन से, दिस इज कॉल्ड कैटेनरी। कैटेनरी का मतलब होता है जैसे आप लोग चेन पहनते हैं ना गले में, है ना, तो किस तरीके से होती है, जितना पोर्शन आपको वो चेन, जैसे हम चेन पहनते हैं तो क्या होता है गले में इतना पोर्शन हमें दिखाई देता है, ऐसे चेन लटकी होगी तो इस तरह दिखाई देगा ना हमें वो पोर्शन, तो जो पोर्शन दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड कैटेनरी। ठीक है, तो ये कैटेनरी। ठीक है, सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया, ये x, ये कर्व आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इस बार आप लोगों को क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय यानी आर्क, केवल आर्क दिया हुआ है। तो देखिए आर्क एक काम करें, यहां से आर्क माने 4, तो हम क्या करते हैं इतना मान लेते हैं पोर्शन, हमें नहीं पता कितना देना है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप लोगों को नहीं पता तो क्या मान लेते हैं एक्स वाई। अब बताइए ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए किसको कट कर रहा है कर्व, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0। अब देखिए पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इस 1 में पुट करिए तो y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक 0, यही तो हो गया 0.0, हाइपरबोलिक 0 1 होता है तो y इक्वल टू क्या आ गया c। तो जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आया c, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया आपका 0c। ओके, तो आप लोगों को केवल एक तरह से इतना पोर्शन फाइंड करना, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ऊपर लिख देते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया आपका 0c। ठीक है, तो अगर आप लोग स्ट्रिप मेजर करेंगे तो ये y और ये कितना हो गया dx, तो एरिया क्या लेंगे, एरिया लेंगे स्ट्रिप का y dx, इंटीग्रेट करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ x क्या है 0 और यहाँ x क्या है x, तो क्या करें एरिया क्या होगा बताइए, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन बताइए क्या होगा y dx, इंटीग्रल करेंगे x की लिमिट कहां से कहां तक, यहाँ 0 और यहाँ x, तो x इक्वल टू 0 टू x तक। ठीक है, अब बताइए y की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करिए तो ये आ जाएगा 0 टू x c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx। जैसे आप लोग cos x का इंटीग्रल करते हैं सेम उसी तरह cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रल करिए तो ये आएगा c कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रल हो जाएगा sin हाइपरबोलिक x अपॉन सी, x के साथ कांस्टेंट है 1 अपॉन सी, तो यहाँ 1 अपॉन सी आएगा और लिमिट लीजिए 0 टू x, तो ये क्या होगा देखिए c ऊपर जाएगा c स्क्वायर। अब रखिए जरा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, x रखेंगे और 0 रखेंगे तो साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन 0 जैसे 0 होता है साइन हाइपरबोलिक भी उसी तरीके से 0 होता है, तो आप लोगों का आंसर आ गया ये, तो एरिया आ गया c स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और अगर आप लोगों को ये कोई कोऑर्डिनेट दे दिया जाए कि मान लीजिए दे दिया आप लोगों को ए बी तक निकालिए, तो यहाँ पर x की जगह हम a ले लेंगे। ओके, दिया नहीं था तो हमने क्या किया, उस आर्क पे जो कोऑर्डिनेट माने वो जहां तक लेनी थी हमने वो एक्स वाई मान लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था कितनी आर्क लेनी है, बस उन्होंने एक पॉइंट दिया था कि आर्क का निकालिए, तो हमने क्या किया एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आर्क ले ली, ये कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया और ये हमने एक्स वाई एज्यूम कर लिया। ओके, अगर दिया होगा तो वो ले लेंगे, बट आप लोग इसी तरह से जैसे आप लोगों ने ये कर्व याद किए हैं उसी तरह से आप लोग ये वाला कर्व भी याद करेंगे, y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, आप लोग अलग से ये कर्व ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो ये लेंथ होती है वो यहाँ पर आती है, जैसे यहाँ c है तो c आएगी, a होगा तो a आएगी, है ना, तो यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो c है, तभी तो आप लोगों ने यहाँ y का कोऑर्डिनेट c लिया है ना, तो इसको बोलते हैं कैटेनरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को अगर कर्व याद नहीं होंगे तो आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
ओके, इलिप्स तो आप लोगों को पता है, पैराबोला हमने आप लोगों को बता दिए थे, सर्किल भी आप लोगों को आता है। आई होप आप लोगों को एरिया क्लियर हुआ होगा। अब जो आप लोगों को हम समझाएंगे उसके लिए पहले आप लोगों को हमें कर्व सिखाने पड़ेंगे कि आप कर्व कैसे बनाएंगे, उसके बाद जाके हम आप लोगों को एरिया सिखा सकते हैं। तो जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम उसमें आप लोगों को कर्व ड्रॉ करने सिखाएंगे। तो प्लीज हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, उस लेक्चर में हम आप लोगों को सारे कर्व्स ड्रॉ करने सिखाएंगे। इसमें तो हमें आते थे वो कर्व, है ना। अब ऐसे कर्व आएंगे जिनके बारे में आप लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो हमसे आप लोगों को ट्रेस करना यानी ड्रॉ करना बताएंगे। तो प्लीज उस लेक्चर को मिस मत करिएगा, इसीलिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि जैसे ही हम आप लोगों का वो वाला लेक्चर अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, गुड डे एंड टेक केयर।